इसको ऐसा क्यों लगा कि राहुल गांधी मुझे फ्लैंक किस कर रहे हैं। हेमा मालिनी विश्व सुंदरी, इतनी सुंदर कि लोग देखें तो उनकी नजरें टिक जाए। हेमा मालिनी को तो नहीं लगा कि हमें राहुल गांधी फ्लैंक किस कर रहे हैं। इस कबारन भैंस को किसने फ्लैंक किस किया भाई? अपनी सहेली के साथ तुमने धोखा किया कि जो तुम्हारी सहेली थी उसको तुमने सौतन बना लिया। उनके आदमी से तुमने शादी करके उस घर में एंट्री की, उस बेचारी को जिसका घर था उसको घर से बाहर। तो स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए कि ज्यादा ये अपने को सती अनसुईया ना बने। में गई महिला बाल विकास की मंत्री, बेटियों का रेप होता है, बेटियों का बलात्कार होता है, बेटियों को मार दिया जाता है, हमारी हिंदुस्तान की बहन बेटी को, फौजी की बीवी को नंगे घुमाया जाता है। ये बेशर्मी अपना मुंह नहीं खोलती अपना मंत्रालय बचाने के चक्कर में। हाँ, एक पहले अंधा राजा था जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज इस देश का अंधा राजा है कि जिसके शासन में हमारी बहन बेटी नंगी घुमाई जा रही हैं। 12-12 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है। तो इनके नौकरी का टेंशन, ना इनके शिक्षा की टेंशन, ना इसके बिजनेस की टेंशन, ना युवाओं के भविष्य का टेंशन। इनको टेंशन है तो सिर्फ एक जहर उगलने का, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसके सिवा मैम क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी और 20 महिला सांसदों ने लिख के स्पीकर को दिया है कि राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई हो जो उन्होंने फ्लाइंग किस किया है। स्मृति ईरानी अपने देश में बेटियों का रेप हो, बलात्कार हो, हत्या हो, उस पे मुंह नहीं खोलती हैं। और राहुल गांधी को, जबकि उन्होंने ऐसा किया भी नहीं, अगर वो फ्लैंक किस देते तो वहाँ कैमरे में आता। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। पूरा कैमरा ये लोग दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने स्पीकर से कोई बात कर रहे थे तो स्मृति ईरानी ने तो वहाँ ऐसे भड़की कि जैसे स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से खुद प्यार हो गया है कि राहुल गांधी लोगों को फ्लैंक किस क्यों बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया है कि मैं हिंदुस्तान में प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं और खोल चुका हूं। तो स्मृति ईरानी को भड़कने की इसमें क्या जरूरत है? स्मृति ईरानी कहती है राहुल गांधी को चरित्रहीन। तो मैं स्मृति ईरानी को कहना चाहती है, मतलब राहुल गांधी को खानदान पे उंगली उठा रही हैं और राहुल गांधी को चरित्रहीन कह रही हैं। तो स्मृति ईरानी बेशर्मी को, भैंस को मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपने चरित्र को देखो, अपने चरित्र के बारे में सोचो। राहुल गांधी के ऊपर बाद में उंगली उठाना। तुम खुद चरित्रहीन हो, जो तुम्हारे घर में खाने की रोटी नहीं थी, तुम्हें कपड़े पहनने का कपड़े नहीं था, रहने का कहीं ठिकाना नहीं था, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, तुम्हारी सहेली अपने घर में रखी, तुम्हारा मददगार बनी, तुमने उसके साथ धोखा किया कि वो तुम्हारे घर में तुम्हारी सपोर्टर बनी। शादी की है, धोखा नहीं किया, शादी की है। तुम उसके साथ, उस अपनी सहेली के साथ तुमने धोखा किया कि जो तुम्हारी सहेली थी उसको तुमने सौतन बना लिया। उनके आदमी से तुमने शादी करके उस घर में एंट्री की, उस बेचारी को जिसका घर था उसको घर से बाहर। तो स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए कि ज्यादा ये अपने को सती अनसुईया ना बने और ना अपने को विश्व सुंदरी बने। इस भैंस को, बुढ़िया को पूछने वाला कौन है? राहुल गांधी क्यों इसको घास देंगे? इसको ऐसा क्यों लगा कि राहुल गांधी मुझे फ्लैंक किस कर रहे हैं। हेमा मालिनी विश्व सुंदरी, इतनी सुंदर कि लोग देखें तो उनकी नजरें टिक जाए। हेमा मालिनी को तो नहीं लगा कि हमें राहुल गांधी फ्लैंक किस कर रहे हैं। इस कबारन भैंस को किसने फ्लैंक किस किया भाई? ये ऐसा ख्वाब क्यों देख रही है कि राहुल गांधी जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री, उनका पोता इस भैंस को फ्लैंक किस कर रहे हैं? ये किस ख्वाब में चल रही है? इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सपना देखना भूल जाए। कितनी सुंदर है, कभी सास भी कभी बहू में काम करती थी, क्या बात? ये जिंदगी भर हेरा फेरी वाला काम की है स्मृति ईरानी। नाटकों में भी हेरा फेरी वाला काम, और वही हेरा फेरी वाला काम है असल जिंदगी में भी कर रही है। प्यार तो नहीं हो गया कहीं? हो सकता, मैं तो पहले ही बोल दी कि कहीं स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से प्यार तो नहीं हो गया। जो इसकी धड़कन बढ़ रही है कि वो आके सांसद में फ्लैंक किस दे रहे हैं। अरे तेरा क्या जा रहा है? तेरे तरफ राहुल गांधी ने देखा भी नहीं, तुम्हें राहुल गांधी पूछे भी नहीं। हेमा मालिनी इतनी सुंदर, हेमा मालिनी को पता ही नहीं चला। हेमा मालिनी कह रही है नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। अपमान किया महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर। क्यों? वो दूसरे के पति हड़प के बैठ जाए, वो अपमान नहीं है? पर्सनल क्या है? वो किसी के आदमी को हड़प के बैठ जाए, वो उसका अपमान नहीं है। और राहुल गांधी के ऊपर उसकी नजरें टिकी है, इससे तो साफ जाहिर है कि वो 24 घंटे उसकी नजरें राहुल गांधी पे टिकी होती है। गांधी ने अभी शादी नहीं की है ना, तो उसी भैंस को, बुढ़िया को ही राहुल गांधी मिलेंगे क्या? है? राहुल गांधी के लिए एक आवाज राहुल गांधी अगर उठा दें तो हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां करोड़ों की संख्या में लाइन में लग जाए राहुल गांधी से शादी करने के लिए। भी अब ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी से शादी करने के लिए कह रहे हैं ना। तो इसको किस ख्वाब में स्मृति ईरानी चल रही है, मेरे समझ में नहीं आता। ये अपने को क्या समझ रही है? ये सपना देखना। भाड़ में गई महिला बाल विकास की मंत्री, बेटियों का रेप होता है, बेटियों का बलात्कार होता है, बेटियों को मार दिया जाता है, हमारी हिंदुस्तान की बहन बेटी को, फौजी की बीवी को नंगे घुमाया जाता है। ये बेशर्मी अपना मुंह
नहीं खोलती अपना मंत्रालय बचाने के चक्कर में, तो बोलती है ना, गुलामी करने के चक्कर में, कुर्सी बचाने के चक्कर में ये मुंह नहीं खोलती। और राहुल गांधी का अगर इसको जरा सा कुछ दिख जाए, ये तो ऐसे चिल्लाएगी सांसद में कि जैसे भैंस खूंटे में बांधी जाती है तोड़ के भागती है, उस हिसाब से ये नौटंकी करती है। बॉडी शेविंग ना करें आप, बॉडी शेविंग ना करें, अपमान कर रही हैं आप। नहीं, किस ख्वाब में है, इनके अंदर है क्या? ये सपना देख रही है कि राहुल गांधी ने मुझे फ्लैंक किस किया, क्या सपना देख रही है? ये हिंदुस्तान की महिलाओं से सुनिए, ये क्या कार्रवाई करेंगी? अभी इनका दिल नहीं भरा कार्रवाई करने से। इस बेशर्मी स्मृति ईरानी का अभी दिल नहीं भरा कार्रवाई करने से। अब तो शर्म कर लें, अब तो मुंह पे काला पोत लें, अब तो मुंह पे गूंगे का पट्टी लगा लें। क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई किसी बेटी के लिए कार्रवाई नहीं होगी, नंगे घुमाई जाए महिलाएं, कार्रवाई नहीं होगी। देश का अपमान होगा, कार्रवाई नहीं होगी। भारत माता की हत्या होगी, कार्रवाई नहीं होगी। महिलाओं का, बेटियों का रेप होगा, कार्रवाई नहीं होगी। हत्या हो, मोदी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, विपक्ष सुन नहीं पाया, उठ के चले गए बाइकआउट करके। मोदी जी की वो कहानी है, एक द्रौपदी के राज्य में अंधा राजा था जो चीरहरण हुआ था। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अंधा राजा है जो हमारी बेटियों का चीरहरण हो रहा है, हमारी बेटियों का खुलेआम नंगे घुमाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। अंधा राजा, हाँ, एक पहले अंधा राजा था जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज इस देश का अंधा राजा है कि जिसके शासन में हमारी बहन बेटी नंगी घुमाई जा रही हैं। 12-12 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है। पार्लियामेंट में कि भारत माता को तार कर दिया, जला दिया है। तो भारत माता की तो हत्या की जा रही है। हमारी बहन बेटी जो हमारे देश की आन मान शान है, हमारी देश की जो इज्जत है, उनकी इज्जत भाजपा सरकार में नहीं है। मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खैर प्रधानमंत्री ने हकीकत बोल दिया था। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है बनावट के फूलों से। तो ये मोदी जी के मुंह से सच्चाई तो निकली थी। आप मोदी जी का अपमान करते करते प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, रावण कह दिया। कहाँ तक सही है ये बात, रावण कह देना? यार जिसके राज्य में, हमारे समझ से तो रावण के भी राज्य में नंगी महिलाएं नहीं घुमाई गई होंगी। रावण के भी राज्य में नंगी महिलाएं नहीं घुमाई गई होंगी। और इनके राज्य में, हमारे देश में नंगी महिलाएं घुमाई जा रही हैं। ना प्रधानमंत्री को शर्म है, ना स्मृति ईरानी को शर्म है, ना ये आपके जितने प्रवक्ता हैं, अनुराग ठाकुर, ये आपका संबित पात्रा, ये तो बस मुंह खोलेंगे तो अंगार ही उगलेंगे। इसके सिवाय देश के ना तो इनके नौकरी के टेंशन, ना इनके शिक्षा की टेंशन, ना इसके बिजनेस की टेंशन, ना युवाओं के भविष्य का टेंशन। इनको टेंशन है तो सिर्फ एक जहर उगलने का, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो इसके सिवाय पहले उन्होंने मोदी सरनेम का अपमान कर दिया तो सजा हो गई थी, अब उससे बरी हुए। अब बरी होते ही तुरंत उन्होंने फ्लाइंग किस कर दिया, तो क्या हो गया? फ्लाइंग किस करना कोई गुनाह है? किसको फ्लाइंग किस किए? नहीं, फ्लाइंग किस आता है करना? अरे यार, फ्लाइंग किस करना कोई गुनाह है? है? बताओ ना। अगर हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो माँ बाप को भी फ्लाइंग किस करते हैं, अपनी बहन बेटी को करते हैं, भाई को करते हैं, वहाँ भी करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? जबकि राहुल गांधी ने किया नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी को ही जवानी याद आ रही है। सुनो, स्मृति ईरानी को वो पुरानी अपनी जवानी याद आ रही है कि जो अपनी सहेली की आदमी को इन्होंने पति बनाया था, उसके घर गृहस्थी उजाड़ा था, उसके पति को हड़पे थे। अब ये बुढ़िया हो चुकी है, रिजेक्ट है। अब इनको कोई नहीं पूछता, चुपचाप अपना कुर्सी बचा लें, अपना मंत्रालय बचा के रखें, चुपचाप अपनी लीडरी करें। बाकी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। खाली पीली ख्वाब देख रही हैं कि राहुल गांधी जैसे लोग इनको फ्लैंक किस कर रहे हैं। अगर आप जैसे कह रही है ख्वाब देख रही, क्या ख्वाब देख रही है स्मृति ईरानी? क्या राहुल गांधी से शादी करने का ख्वाब देख रही है? अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि स्मृति ईरानी को प्यार हो गया है। ये भड़क गए कि पूरा संसद सर पे उठा के रख लिए। राहुल गांधी ने फ्लैंक किस किया? अरे बाबा, तुम्हें ही दिखाई दिया क्या? हेमा मालिनी इतनी सुंदर वहाँ बैठी है, हेमा मालिनी को नहीं दिखाई दिया। और अंतरिम मंत्री सांसद बैठी हैं, उनको नहीं दिखाई दिया। सोनिया उनकी मम्मी बैठी हैं, उनको नहीं दिखाई दिया। बस ये वो मैंने बोल दिया ना कि इनको अपनी जवानी याद आ गई कि आज शायद मैं जवान होती तो राहुल गांधी मुझे लाइन देते। अच्छा। हाँ, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं थे, उसी ख्वाब में चल रही। राहुल गांधी को हरा के आएंगे पार्लियामेंट में। सब वो क्या हराएंगे? उनकी क्या औकात है हराने की? बस पब्लिक के अंदर कुछ था जो पब्लिक कुछ चेंजिंग चाहती थी, पब्लिक ने चेंजिंग करके अब पछता रही है। पब्लिक जाके अब की हरा के दिखाएंगी ना। इनका वो भी ख्वाब देखना। राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए ना। राहुल गांधी शादी करें, उनका दिल करेगा, जब तक दिल करेगा नहीं करेंगे। ये भाजपा के लोगों को क्या पता? अगर इनकी बेटियां कुंवारी बैठी हैं तो भी बता दें कि हमारी बेटियां कुंवारी हैं, इसलिए हम परेशान हैं कि राहुल गांधी शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। ये क्यों परेशान है? राहुल गांधी को टेंशन नहीं, सोनिया गांधी को टेंशन नहीं, प्रियंका गांधी को टेंशन नहीं, कांग्रेसियों को टेंशन नहीं। भाजपा के लोगों को आफत आ रही है, राहुल गांधी फ्लैंक किस कर रहे हैं, राहुल गांधी शादी कर लो। क्या आफत है भाई? मैं तो हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से अपील करती हूँ
कि भाजपा से सावधान हो जाएं, हाँ। स्मृति ईरानी से सावधान हो जाएं, हाँ। प्रधानमंत्री, देश का अंधा प्रधानमंत्री से सावधान हो जाएं, हाँ। और हमारी बहनें अपने 17-18 साल के बच्चों से लेकर 25 साल बच्चों तक अपने बच्चों पे निगरानी रखें कि हमारा बच्चा घर से बाहर निकल रहा है तो कहीं आरएसएस के चक्कर में तो नहीं है, कहीं बजरंग दल के चक्कर में तो नहीं फंस गया, कहीं भाजपा के चक्कर में तो नहीं फंस गया कि इनको पार्कों में तलवार भाजना सिखा दें, लाठी चार्ज करना, डंडा भाजना सिखाएं। जो भाजपा के लीडर हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े, विदेश से पढ़ के आए तो अफसर बने, मंत्री बने, एमएलए बने। हमारे बच्चों को 5 किलो राशन दिया जाता है, गरीब पब्लिक को 5 किलो राशन में उनको तलवार भाजना सिखाना, लठ चलाना सिखाना उन बच्चों को सिखाया जा रहा है जिनकी मम्मियाँ जाके कोठियों में बर्तन मांजती हैं, कोठियों में झाड़ू पोछा करती हैं, फैक्ट्रियों में जाके काम करती हैं, उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद करें। आपका समय आएगा 24 में, आप चलते बनेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को बर्बाद ना करें। और देश के महिलाओं से अपील है कि सावधान हो जाएं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों पे नजरानी रखें। और 2024 में, सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई, और इनकी विदाई का अभी से मैं बधाई दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।